फिल्म गुलाबों सिताबों में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के साथ मुरादाबाद की उजाली राज ने भी अभिनय किया। उजाली राज ने फिल्म में आयुष्मान खुराना की दूसरे नंबर की बहन का किरदार निभाया है। फिल्म भले ही बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन अमेजॉन पर फिल्म रिलीज होने से उजाली के परिवार में खुशी का माहौल है। अब उजाली की मां का कहना है कि वहीं सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहली ही फिल्म में तो फिल्म जगत के सितारों के साथ काम करने का मौका मिला है। हमें लगता था ऐसा कि स्टार्टअप मिलता हमें बहुत अच्छा और ज़्यादा हमें काम मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि काम तो आपके अपीयरेंस से है। अगर हम लोग का परफॉर्मेंस लोग को अच्छा लगेगा तो फिर भी हमें कांटेक्ट करें, लोग देख तो रहे। अब तो मूवीज़ का भी है, आपकी मूवीज़ अब रिलीज जा बाहर की कंट्रीज से। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं बाहर से लोग हैं जो लोग, क्योंकि उजाली राज लिखा हुआ आता है ना साइड में, दे आर लाइकिंग माई परफॉर्मेंस एंड दे आर ऑन इंस्टाग्राम दे आर टेक्सटिंग मी कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। ट्वीटिंग ऑल्सो नो आई एम नॉट डूइंग। यू आर नॉट। और बाकी एक चीज़ मैं बोलने वाली थी, थोड़ा मिस हो गई। हाँ, और वो जो मेरा कैरेक्टर है वो मेरी एज से काफ़ी कम है। मैं हूँ 23 साल की और मैं उसमें 60-70 के आसपास की एक लड़की हूँ जो बहुत मिडिल क्लास से आती है। तो वो भी मेरे लिए एक, मेरे जानने वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा, बाकी लोगों को शायद ना पता हो मेरी रियल लाइफ में कैसी है। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार तुम ये हो ही नहीं, क्योंकि वो मेकअप कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छे से रहती हूँ वहाँ पे। तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक सरप्राइज्ड है मेरे परफॉर्मेंस से। हाँ भाई, तब थिएटर से अभिनय की शुरुआत करने वाली उजाली राज के अभिनय वाली पहली फिल्म गुलाबो सिताबो इस शुक्रवार को रिलीज हो गई। उजाली राज एक मध्य वर्गीय परिवार से आती है। माँ, भाई और छोटी बहन के साथ मुरादाबाद के गौर विशेष में रहती है। लखनऊ में पिछले 5 साल से रहकर थिएटर कर रही है। किसी साथी के द्वारा फोन पर जानकारी मिली कि सुरजीत सर के निर्देशन में एक फिल्म बनने जा रही है, जिसमें एक 17 साल की लड़की किरदार के लिए ऑडिशन होने हैं। उजाली ने जाकर लखनऊ में ये ऑडिशन दिया। पहले ऑडिशन देने के बाद उजाली को अगले ऑडिशन के लिए बुलाया गया। दोनों ऑडिशन बहुत ही अच्छे रहे। 10 से 12 दिन के बाद फिर एक फ़ोन आया और बताया कि तुम फिल्म में हो और निर्देशन सुरजीत सर के मिलना है। वहीं इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना है। इस पर उजाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिल्म में आयुष्मान खुराना को छोटी बहन का रोल निभाना है। शूटिंग के समय जब पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा तो यकीन ही नहीं हुआ कि उजाली के सामने अमिताभ बच्चन है। उजाली को रोल के लिए 15 दिन लखनऊ में शूटिंग की गई, जिसमें 3 दिन बारिश हुई। कुल 12 दिन शूटिंग चली। फिल्म में 11 मिनट का किरदार है उजाली का। कल फ्राइडे में आपकी मूवी रिलीज हुई है, कैसा लग रहा है कि लंबे समय के बाद आपकी मूवी रिलीज हुई है और पहली पिक्चर है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह लोगों की इतनी बधाइयाँ। जो मूवी देख रहा है एवरीवन इज़ सेंडिंग मी देयर गुड विशेज़, और एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। आप फिल्म में जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ बच्चन फिल्म में हैं, उनके साथ आपको काम करके कैसा? उनके साथ काम करने का मुझे लगता है कि हर एक एक्टर का सपना होता है, और वो सपना मुझे इस कम उम्र में मेरा पूरा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे इतना कुछ सीखा भी है सेट पे। मैं हमेशा उनको नोटिस करती थी, उन्हीं को घूरती रहती थी कि इतना इजीली करते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता ये एक्टिंग कर रही है, ये रियल में ही ऐसे हैं लग ही नहीं रहे थे कि अमिताभ बच्चन है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, और हम लोग को सब कुछ वो समझाते भी थे खुद से। जब उनको लगता था कि अरे ये बच्ची अभी समझ नहीं पा रही है, तो वो मुझे खुद से समझाते थे, अपने हिसाब से समझाते थे। और सीरियसली लगता था कि हाँ, वेरी नाइस। किस तरीके से मतलब फिल्मों में किस तरीके से एंट्री किया? क्या कोई थिएटर वगैरह आप ज्वाइन कर रहा है या क्या? जी, मैंने ग्रेजुएशन विजुअल कम्युनिकेशन एंड थिएटर आर्ट्स से की है, और उसी से मेरा थिएटर की शुरुआत हो गई थी। थिएटर मेरा 3rd ईयर में नाटक हुआ था शेक्सपियर का, 12th नाइट। और उसके बाद मुझे सबने वहाँ पे बोला प्रैक्टिकल में कि आप एक्टिंग को ही आगे लेना। उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक मुझे भी वो एक अंदर था, जुनून था अंदर कि मुझे एक्टिंग में ही कुछ करना है। उसके बाद मैं सर्च करने लगी इंस्टीट्यूट्स वगैरह,
मुझे NSD मिला, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ मिला। और उसके बाद मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि मुझे 1 साल थिएटर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अच्छे से, उसके बाद मैं किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए आ सकती हूँ। तो बेसिक ट्रेनिंग आप बाहर से ले लीजिए, इसलिए मैंने 1 साल बाहर से थिएटर किया और उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया वहाँ पे और मेरा वहाँ पे हो गया। वहीं से मेरे कॉन्टैक्ट्स बने, लोग मेरी परफॉर्मेंस देखते थे और सब लोग बहुत सराहते थे मेरी परफॉर्मेंस को। मेरी वहीं से शुरुआत हुई थी। वहाँ भी मुझे ऑडिशन के लिए बोलते थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे थिएटर करना है, मैं बाद में ऑडिशंस देना शुरू करूँगी। फिल्म कैसे मिली? फ़िल्म कैसे मिली? फ़िल्म में लोग मुझे थिएटर में देखने के लिए आते थे और वहाँ के जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स थे, कास्टिंग वाले थे, सब लोग आते थे। उन्होंने कभी मुझे देखा होगा परफॉर्म करते हुए। तो एक दिन मेरे पास उन्हीं में से एक का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि एक 17 साल की लड़की का कैरेक्टर है और शुजीत सर की मूवी है और तुम्हें ऑडिशन देने आना होगा, क्या तुम आ जाओगी? तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि शायद झूठ-वूठ बोल रहे होंगे ऐसे ही। तो मैंने बोला सच बोल रहे हैं ना आप, मैं तभी आऊँगी। बोला हाँ, भरोसा करो, आ जाओ। एंड देन मैं वहाँ पे गई, मेरा ऑडिशन हुआ। तो मैंने जोगी फिल्म कास्टिंग की टीम देखी, सब लोग थे वहाँ पे और उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, मैंने वो पूरा पढ़ा। मेरा बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ क्योंकि शुजीत सर की मूवी है, बहुत अच्छा करना है, सारी एक्टिंग वही निकाल देनी है। तो मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, मेरा शुजीत सर को बहुत अच्छा लगा ऑडिशन एंड मैं उस राउंड में क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद आफ्टर 12 डेज़, 12 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया कि आपको दोबारा आना पड़ेगा कल और एक ऑडिशन और होना है, उसी में दूसरे सीन का। तो मैं गई, वो ऑडिशन दिया, वो भी बहुत अच्छा हुआ, वो भी सुजीत सर को पसंद आया। और उसके बाद मुझे 10 दिन बाद कॉल फिर से आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपको सुजीत सर से मिलना है, वो आ रहे हैं और आप हो इस मूवी में। और इस मूवी में अमिताभ बच्चन भी हैं और आयुष्मान खुराना भी हैं। वो मोमेंट था कि मैंने बोला कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एंड इस तरह से मुझे मूवी मिली। अमिताभ बच्चन सर का नाम सुन के तो मैं वैसे ही ऐसा हो गया कि इट वॉज लाइक अ ड्रीम, सीरियसली। फिल्म में क्या रोल है आपका और आयुष्मान खुराना के साथ काम करके भी आपको? फिल्म में मेरा किरदार पायल का है, जो आयुष्मान सर की बीच की बहन है। मेरा किरदार, जितना मैंने अपने किरदार के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैं बीच की बहन हूँ और मेरे से बड़ी एक बहन है जो बहुत तेज़ है, तो मेरा अपने कॉस्ट्यूम वगैरह देखा होगा, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मैं अपने बहन के कपड़े पहन लेती हूँ बड़े बड़े कपड़े पहनती हूँ और मैं चीज़ों को समझती हूँ। और मेरी छोटी बहन जो नीतू है, उसके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है फिल्म में। और कहीं ना कहीं हम दोनों थोड़ी नटखट चीज़ें करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सीन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम डांस कर रहे हैं और अमिताभ सर पैसे उठा रहे हैं हम लोगों के डांस से। तो यस। फिल्म में कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसा वाक़या जो आपको अलग से लगा हो या कुछ एक्साइटेड हो, उस तरह का कोई बात? हाँ, वहाँ पे एक सीन था, दीवार गिर गई है। दीवार गिर गई है, ये बहुत बड़ा डायलॉग था कहीं ना कहीं। ये फिल्म का पूरा क्लाइमेक्स सीन था, क्योंकि दीवार गिरने के बाद ही बहुत सिचुएशंस बदलती हैं इस मूवी में। वो मेरा फेवरेट डायलॉग इसलिए था क्योंकि उसे बोलने के लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी और क्योंकि हम लोग दीवार बोलते हैं, वो दीवाल है। तो मुझे लग रहा था कई लोगों को एक रहता है ना कि आपका लखनऊ का अलग है और जो शुद्ध हिंदी है उसमें आप दीवार बोलते हो। तो मुझे ये भी लग रहा था कि बाकी के लोगों को ये ना लगे कि मैं हिंदी में बड़ी ख़राब हूँ। एक एक्टर के लिए बहुत ख़राब होता है, मतलब लोगों के पर्सपेक्टिव से बहुत ये होता है कि अगर आप अच्छे नहीं लगो ना पहली मूवी में, या फिर आपके शब्द अगर क्लियर ना हो, तो वो एक बहुत बैकड्रॉ होता है और उसका बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो वो मेरा एक तरह से फेवरेट डायलॉग। और एक डायलॉग और बहुत अच्छा है, जबकि अमिताभ बच्चन सर अपना किराया मांगने आते हैं और मैं बोलती हूँ कि खाना बनाने की मशीन। वो डायलॉग इतना फ्लैट है, और क्योंकि वो सिचुएशन मतलब ऐसी थी कि उसके टाइम पे वो डायलॉग जब वो मैं बोलती हूँ ना घर वालों से, बैक स्टोरी समझिए आप कितनी डांट पड़ी होगी मेरे को। तो ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट डायलॉग थे। परिवार
से क्या सपोर्ट रहा उनको? वापस फिल्म रिलीज हुई, परिवार वाले क्या, परिवार में क्या परिवार वाले तो मुझे हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं। लाइक मैं लखनऊ में रह के जब थिएटर करती थी, परिवार के लोग ही मुझे पूरा बहुत सारे पैसे भेजते थे कि पैसे की चिंता मत करो और अच्छे से थिएटर करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के थिएटर करो और आगे बढ़ती रहो। और मेंटली भी पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ भी बताती हूँ, मम्मी आज मैंने ये शो किया और मेरा उसमें बहुत अच्छा हुआ, और फिर मम्मी को बहुत खुशी मिलती है। न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आते हैं तो घर वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि थिएटर में तो आप प्ले करो और फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद यू विल गेट फ़ोटोज़, तो घर वालों को बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा से। उजाली राज की मां राजकिरण ने कहा कि पहले ये फिल्म बड़े पर्दे पर फरवरी में रिलीज होनी थी, लेकिन रिलीज की तारीख अप्रैल में हो गई। बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद अमेज़न पर ये फिल्म रिलीज हुई है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहली ही फिल्म में मेरी बेटी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला है। बेटी उजाली की कल फिल्म रिलीज हुई है, कैसा आपको लग रहा है? जब मूवी आने का पहले 28 फरवरी का आया था, 28-27 फरवरी में रिलीज़ हो रही थी, तो हम लोग उसी समय से मतलब अपने मन में बहुत खुशी का भाव मतलब था अंदर से। लेकिन फिर जब अप्रैल का हुआ, 17 अप्रैल का, तो फिर उसमें थोड़ा सा लगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते रिलीज वैसे नहीं हो पाई, इसलिए जो है अमेज़न पे इसको रिलीज़ किया। लेकिन मुझे फिर भी उतनी ही खुशी है जितनी अगर बड़े पर्दे पर आती, इतनी खुशी मुझे आज भी है इसकी। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे बड़े पर्दे पर नहीं है तो कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज भी। किस तरीके से सपोर्ट रहा अभी तक आपकी बेटी के लिए? मेरी बेटी ने मास कॉम बेंगलोर से किया है। जब बेंगलोर में मैंने मास कॉम के लिए इनको ज्योति निवास कॉलेज में एडमिशन कराया था, तो उस समय कुछ तो मेरे समझ में थोड़ा नहीं आ पा रहा था शुरू में, लेकिन 1-2 बार इसने कहा कि मम्मी आके आप देखो, और उसी से पता लगता है। तो एक दिन इनका नाटक चल रहा था वहाँ पे भी इसी चीज़ का, तो मुझे भी थोड़ा सही लगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये फील्ड ऐसा है वैसा, तो माँ बाप थोड़े से घबरा जाते हैं। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। तो मैं बेंगलोर 12-13 दिन रही इसी के साथ में। मैं डेली कॉलेज जाती थी और जब भी इनका वो चलता था तो मैं देखती थी। फिर उसके बाद वहाँ से 3 साल का इनका कोर्स था, करके आई। फिर यहाँ पे लखनऊ के लिए इन्होंने फॉर्म भरा, तो उसमें पहले साल तो इनका नंबर नहीं आ पाया था। फिर इन्होंने थिएटर किया 1 साल वहाँ पे रह कर के लखनऊ। पूरा सपोर्ट मैंने किया कि बेटा जैसे भी मतलब आप पीजी में रहें या जो भी आपको, चाहे फ्लैट लेकर रहिए, चाहे मुझे साथ रहना पड़े, मैं हर तरफ से तैयार हूँ, लेकिन जिसमें ज़्यादा रुचि है आप उसी को करिए। तो उसने कहा मम्मी अब मुझे पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है क्योंकि समाज से जुड़ी हुई चीज़ें इसके बीच में है थिएटर के, और मैं समाज में कुछ ऐसी चीज़ें अलग से करना चाहती हूँ जो लड़कियों के बीच में बहुत कमी से हैं, क्योंकि हमारा समाज महिलाओं को लेकर के बहुत पीछे रह जाता है। तो बस मेरा मन थोड़ा सा है कि मैं समाज में कुछ अच्छी चीज़ लेके आऊँ, तो इसका अच्छा इसको लगा तो मैंने इसे पूरा सपोर्ट किया। बेटी की पहली फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि अमिताभ बच्चन जी में आपने सुपरस्टार, हाँ, नायक। पहली पिक्चर में ही आपकी बेटी ने उनके साथ काम किया, तो इसके लिए आप कहते हैं? इस पे इसी वजह से इतनी खुशी हुई है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ कि कल से कुछ तो खाने से दूध से पेट भरता है, लेकिन मेरा तो कल से खुशियों से ही पेट भर रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन माओं को जो माएँ अपनी बच्चियों को थिएटर में जाने से रोकती हैं और फिल्म में किरदार निभाने से रोकती हैं? उन माओं के लिए क्या मैसेज? देखिए मैं तो यही मैसेज दूंगी कि अगर हमारा बच्चा सही है तो किसी भी फील्ड में लड़की को नहीं रोकना चाहिए। सबसे बड़ा विश्वास अपने बच्चे पे करिए, न कि समाज पे करिए। समाज की आंखें बहुत होती हैं, लेकिन जिस आंखों से माँ अपनी बेटी को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, उन आंखों में अगर देखेगी तो भगवान का दर्जा होता है।